बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िला हरीपुर में परमिट के नाम पर ज़ालमाना लोड शेडिंग और बिजली के बिलों में ज़ायद टैक्सेस के खिलाफ साबका नाज़िम इमरान अलीज़ई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरीपुर में गुज़िश्ता 6 से 7 महीनों से परमिट के नाम पर ज़ालमाना लोड शेडिंग और बिजली के बिलों में ज़ायद टैक्सेस के ख़िलाफ़ आज हम इकट्ठे हुए हैं और हम वफाकी वज़ीर जनाब उमर अयूब साहब से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि परमिट के नाम पर जो आप एक्स्ट्रा लोड शेडिंग हरीपुर में कर रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इस लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कम किया जाए और हफ्ते में जो 4 दिन की लोड शेडिंग है इसको कम करके 2 दिन पे किया जाए। गुज़िश्ता चंद दिन पहले उमर अयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेवलपमेंट काम जो है हमारे लिए ज़रूरी है और डेवलपमेंट काम के हवाले से कुछ लोग जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो उनको तरक्की हज़म नहीं हो रही, कुछ लोग इंतशार फैला रहे हैं। तो उनको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि जो पुरअमन एहतजाज है वो हमारा हक है। आपने जब परमिट स्टार्ट किया था तो आपने हरीपुर की आवाम को कहा था कि 1.5 से 2 महीने में ये काम मुकम्मल हुकूमतें दे रही थी, वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। 100 यूनिट्स पे, 50 यूनिट्स पे, 200 यूनिट्स पे। और बदकिस्मती ये है कि उन्होंने जो बेसिक रेट है पर यूनिट का उसमें भी बेतहाशा इजाफा किया है। जब से उनको मिनिस्ट्री मिली है उन्होंने 120% जो पर यूनिट में वो इजाफा किया है और जो छोटे घर हैं, 1 कमरों के घर हैं, उन पे भी असर पड़ेगा, 2 कमरों पे भी घर पे असर पड़ेगा, एक छोटी दुकान वालों पे भी असर पड़ेगा और एक बड़े माल वालों पे भी इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। ठीक है, इस हवाले से हम हरीपुर की आवाम के गुजारिश करते हैं कि इंशाल्लाह इतवार वाले दिन ठीक 4 बजे हम वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब के दफ्तर के सामने एक पुरअमन एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज में हम ताजर बरादरी, हम आम आवाम को दावत देते हैं कि वो आए हमारे साथ आके जो है हमारा एहतजाज है वो रिकॉर्ड करें और इंशाल्लाह हम जो है वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए जो है वो पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो 1 यूनिट 6-7 रुपये में थी, वो अभी 14 से 16 रुपये में जो है वो हो गई है। सिर्फ दिसंबर के महीने में और जनवरी फरवरी के महीने में उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे तकरीबन ₹1.95 दिसंबर में, 84 पैसे जनवरी में और अभी फरवरी में ₹1.95 जो है वो पर यूनिट के हिसाब से इजाफा किया है। और बदकिस्मती ये है कि उन्होंने जो है वो जो 50 यूनिट या 100 यूनिट पे सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी है। जो उन्होंने पर यूनिट ₹1.95 फरवरी में जो कीमतें बढ़ाई हैं वो जो है वो बेसिक यूनिट्स के ऊपर बढ़ाई है, मतलब टैक्सेस नहीं लगाए। जो बेसिक यूनिट का रेट था उसमें जो असर पड़ेगा वो 50 यूनिट वालों को भी असर पड़ेगा, जो 100 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उन पे भी वो कीमत करते हैं कि परमिट को जितना दौरानिया है कम से कम किया जाए। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि कुछ इंतशार पसंदी हो रही है तो हम एक पुरअमन एहतजाज करते हैं और हमें इसका हक महफूज रखते हैं। आपने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट जो है वो लिए और आज बदकिस्मती है कि आपका ही शहर पिछले 6 से 7 महीनों में अंधेरों में डूबा हुआ है। आपने कारोबारी तबके तो इंतहाई मुतासर किया है। आपने जितने भी टेक्निकल मैकेनिकल लोग हैं, मिस्त्री हैं, दर्जी हैं, वेल्डर्स हैं, उनको इंतहाई मुतासर किया है। उनके घरों में आज फाके आ गए हैं, फाकों की नौबत आ गई है। और हम आपसे एक ही गुजारिश करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एहतजाज ना हो तो आप शेड्यूल जो है वो उसको शार्ट करें। आप बेशक काम करें, हमें काम से आपको खुशी मिलती है कि काम हो रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। और उस दिन आपने ये कहा कि एक हफ्ते के अंदर जो है हम 2 महीनों का काम मुकम्मल करेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी 1 हफ्ता गुजर गया और अगले महीने अप्रैल का भी शेड्यूल आ गया और उस शेड्यूल के मुताबिक
उस शेड्यूल में भी जो है वो एक महीने में तकरीबन 14 से 15 दिन लोड शेडिंग है। फिर उन्होंने कहा कि हरीपुर में जो डेवलपमेंट काम हो रहे हैं उसके लिए अहलकारों की हमारे पास कमी है। मैं हैरान हूँ, एक वफाकी वज़ीर जिसके अंडर पूरा महकमा है वो ये बात कह रहा है कि हमारे पास अहलकारों की कमी है, हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। जब से उनको मिनिस्ट्री मिली है उस मिनिस्ट्री में जो बिजली के बिल हैं वो बिजली के जो रेट हैं पर यूनिट के हिसाब से 120% इजाफा। बहुत अहम इशू पे आपने गुफ्तगू की, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते भी आपका बिजली के हवाले से एहतजाज हुआ और उसी एहतजाज की बदौलत वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ख्याल आया, क्योंकि इससे पहले ना ही उन्होंने इस हवाले से, क्योंकि 6-7 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन उन्होंने अवाम को एतमाद में ना ही मीडिया को लिया और ना ही अवाम को लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डायरेक्ट सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने अवाम के अंदर इस बात को शऊर उजागर किया। तो नेक्स्ट आपने बहुत अच्छी सजेशन दी है। अगर इसके बावजूद भी वो कोई अमली जामा नहीं पहनाते तो नेक्स्ट क्या लाया अमल होगा आपका? देखिए, पहले मरहले में तो हमने एहतजाज की कॉल दी है और हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम मीडिया को हमारा एहतजाज रिकॉर्ड होगा और उसमें हमने जो मुतालबे हैं कि वो पेश करेंगे कि आप वफाकी वज़ीर हरीपुर के होने के बावजूद आपकी वजह से आपने, आपकी गवर्नमेंट ने जो ज़ायद टैक्सेस बिलों में इन 2-3 मंथ में लगाए हैं, कम से कम हरीपुर के लोगों को वो माफ़ देने चाहिए। और जो ताजर बरादरी, मुतासरा ताजर बरादरी है जितनी भी है, वेल्डर्स हैं, दर्जी हैं, हजाम की दुकानें हैं, उनको किसी ना किसी हवाले से वो फैसिलिटेट करें। चूँकि वो वफाकी वज़ीर है, उनके पास इख्तियारात हैं, वो यूनिट्स माफ़ी के हवाले से करें, बिल माफ़ी के हवाले से करें। इन 7 महीनों में जितने वो लोग मुतासर हुए हैं, ऑलरेडी वो कोरोना से मुतासरा लोग हैं, उसके बाद ये परमिट के हवाले से लोड 3 बजे तक दुरानिया किया है और ये दुरानिया जो है वो जाता है, जो है 4, 5, 6 बजे तक जाता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस दुरानिया को जितना कम से कम हो सके करें। अहलकार जो अपने वापटा गए हैं उनको डबल करें, काम में तेज़ी करें और जो 3 महीनों का काम है वो 1 महीने में ख़त्म करें। और इंशाल्लाह हम आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह हम एहतजाज का जो है वो हक महफूज रखते हैं जनाब।